क्लास 10th के मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के मॉडल पेपर सेट नंबर 2, ये सभी प्रश्न क्लास 10th में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, अति महत्वपूर्ण हैं। इन्हें एक बार लगाने के बाद आप दूसरी बार ज़रूर सेट प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन फंसेंगे, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो आज आप गांठ बांधकर याद कर लीजिए कि यही प्रश्नों को आपको अच्छे से देखने हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन, ऑप्शन संख्या बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी रचनाएं भीमराव अंबेडकर की हैं। जैसे ए नंबर ऑप्शन कह रहा है द कॉस्ट इन इंडिया, बी नंबर कह रहा है द अनटचेबल यू आर दे, और सी नंबर ऑप्शन कह रहा है हु आर सुद्राज। अगला प्रश्न देखते हैं, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, सेन साहब। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठकर रह गए। तो इसका आंसर होगा पत्रकार महोदय के व्यंग्य से। अगला प्रश्न है, भारत कहाँ बसता है। तो इसका आंसर होगा लोगों के मन में, ऑप्शन संख्या डी। अगला प्रश्न है, महाभारत क्या है। महाभारत क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुराण है। अगला प्रश्न, मिहिर भोज किस ग्वालियर प्रशासनिक मिहिर भोज किस ग्वालियर प्रशिस्त किस भाषा में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी, संस्कृत। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, बहादुर कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा नौकर था, ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी, राम विलास शर्मा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन संख्या ए। कुमार गंधर्व क्या है। तो इसका आंसर होगा शास्त्रीय गायक, ऑप्शन संख्या बी। पिताजी ने किसको मारा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए, दीदी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पक्का महल क्या है। पक्का महल क्या है। तो इसका आंसर होगा काशी विश्वनाथ में लगा हुआ इलाका, ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न है, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा चरित्र निर्माण। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ब्रह्म का निवास कहाँ होता है। ब्रह्म का निवास कहाँ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा काम क्रोधीन व्यक्ति में। अगला प्रश्न, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है। तो इसका आंसर होगा गुरु नानक, ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न है, रसखान को किसने दीक्षा दी। रसखान को किसने दीक्षा दी। तो गोस्वामी विठलनाथ। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, रसखान किस काल के कवि हैं। रसखान जो हैं वो किस काल के कवि हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भक्ति काल, ऑप्शन संख्या डी। अगला प्रश्न है, घनानंद किस भाषा के कवि हैं। घनानंद जो हैं वो किस भाषा के कवि हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा, ऑप्शन संख्या बी। अगला प्रश्न है, विदेशी
में किस कवि का तात्पर्य है? विदेशी में किस कवि का तात्पर्य है? तो इसका हो जाएगा ब्रिटेन। विदेशी से किस कवि का तात्पर्य है? आंसर होगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, इनमें से कौन नाट्यकृति है? इनमें से कौन नाट्यकृति है? तो भारत सौभाग्य नाट्यकृति है। गीता प्रकाशिनी किसके लिए प्रयुक्त है? तो इसका आंसर होगा भारत माता, ऑप्शन संख्या डी। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो इसका आंसर होगा किसान मजदूर। खेत में काम करने वाले किसान मजदूर जो हैं वो जनतंत्र के क्या हैं? देवता हैं, कवि मानते हैं। अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा नगर के चौक पर, ऑप्शन संख्या बी। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इन्हीं दोनों में से। कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या इन्हीं दोनों में से, मतलब हम तुम आमने सामने। ठीक है। अगला प्रश्न, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा गफलत का। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसको रखा जाता है व्यंजन वर्ण के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए च। अगला प्रश्न है, सादानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सादानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्य प्लस आनंद, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे। यहाँ दोस्तों हमारा सेशन समाप्त होता है और आप इसी तरह के सेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक और सभी ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें। आप बताइए अपने दोस्तों को कि यहाँ एजुकेशन गुरुजी जो चैनल है, इस पर सभी विषयों का फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होता है। तो सभी दोस्तों को बताइए और उन्हें जोड़िए। धन्यवाद।